चलो फिलहाल अब देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये सवाल ये समझ लो आना है, इस तरीके का एक सवाल पक्का है, क्योंकि ये जिसको थ्योरी कंप्लीट है वही इस सवाल को कर पाएगा, नहीं तो छोड़ के चला आएगा। क्या कह रहा सवाल? कह रहा यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। अब यहां पर एक चीज आ गया, सह अभाज्य संख्या। जो सह अभाज्य संख्या के बारे में जानता है वही इस सवाल को लगा सकता है, वरना नहीं लगा सकता। कह रहा कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है 117 है। कौन सी दो है वो सहभाज्य संख्या ये नहीं बता रहा, उनका गुणनफल दे रहा कितना 117। कह रहा कि उनका लासा निकालो, जो दो संख्याएं थी उनका क्या निकालो, लासा निकालो। अब यहां पर सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या तो आप जानते हो, जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो और उसके कम से कम दो अलग अलग गुणनखंड बने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक नहीं है, ठीक है। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, है ना। ये तो अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर है सह अभाज्य। सह का मतलब साथ में, सह का मतलब कोई दो संख्याएं साथ में ऐसी हो कि ना उनसे वह कटे और ना उनसे वह कटे। जैसे मैं ले लेता हूं 5 और 6, क्या ले लेता हूं 5 और 6। आप ऐसे कहोगे कि 5 तो अभाज्य है लेकिन 6 कहां अभाज्य है, 6 तो कट जाता है 2 से भी 3 से भी ना। लेकिन अगर ये दोनों साथ में हैं तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सह अभाज्य है। ना तो 5 से 6 कटे और ना 6 से 5 कटे। 13 14 ले लो, 13 14 ले लो, इनसे नहीं कटेगा, इनसे नहीं कटेगा। 7 9 ले लियो, 7 10 ले लियो। मतलब कोई दो संख्याएं आपस में ऐसी हो कि इस वाली से न वो कटे ना उस वाली से ये कटे। अब देखो मजे की बात समझने वाली क्या है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 6 है, ये सहअभाज्य संख्या है ना। एक एग्जाम्पल है, अभी सवाल पे नहीं जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 5 गुणे 6 कितना आता है, 30 आता है। आता कि नहीं आता 30। और अगर इसका आप एलसीएम निकालो 5 और 6 का, जब ये एक दूसरे से कटने वाली है ही नहीं है तो एलसीएम भी निकाल के देख लो। 2 5 नहीं कटेगा, इसको लिखा है 2 तिया 6, 3 से काटोगे 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 5 से काटोगे 5 एक कम, गुणा कर लोगे 2 तिया 6, 6 पंचे, लासा कितना आया, लासा कितना आया, और दोनों का गुणा कितना आया था। बात कुछ पल्ले पड़ रही है। मतलब कोई भी दो सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका अगर गुणा किया गया होगा तो गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वही उन दोनों संख्याओं का लासा भी होगा। पक्की बात वही होगा, क्योंकि जब दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो ये आपस में जब कटती नहीं है तो इसका मतलब कि इनमें आपस में कोई चीज कॉमन नहीं है, और जब कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो उसका लासा फिर उनके गुणनफल के ही बराबर हो जाता है। बात पक्की। तो इसमें आंसर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो 117 दिया है यही इनका लासा भी हो जाएगा। क्लियर बात, समझ गए ना। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोस में, अभी इतना है।